आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो नारियल तोड़ते हैं, आप घर बनवाते हैं गृह प्रवेश में नारियल तोड़ते हैं, आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हनुमान जी के मंदिर गए तो एक नारियल तोड़ के आ गए, मैया जी के मंदिर गए एक नारियल तोड़ के आ गए। क्योंकि नारियल तोड़ना मतलब, जब नारियल टूटता है तो विश्वामित्र जी का घमंड टूट जाता है। क्या टूट जाता है? हाँ, तो नारियल क्यों बना? विश्वामित्र जी के घमंड के कारण बना। तो नारियल घमंड का प्रतीक है। नारियल किसका प्रतीक है? अभिमान का। तो जब भी आप नारियल तोड़ते हैं तो आप नया घर बनाते हैं तो नारियल तोड़कर प्रवेश करते हैं, मानो आप ये कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैंने नहीं घर बनाया, मैं अपना घमंड इस तरह तोड़ता हूं, ये रहा नारियल की तरह। फिर आप प्रवेश करते हैं, मतलब अपना घमंड तोड़कर आप घर में प्रवेश करते हैं। मैंने गाड़ी खरीदी, ये गाड़ी मेरी नहीं, इसलिए घमंड तोड़कर, नारियल तोड़कर आप गाड़ी में चढ़ते हैं कि मैं ये घमंड ना करूं कि मैं हूं मालिक, नहीं प्रभु आप हैं। इसलिए घमंड, नारियल तोड़ना मीन्स अपने एटीट्यूड, अपने अभिमान, अपने दर्प को तोड़ना। बात समझ में आई? लेकिन लोग समझते नहीं ना। जब तक आप अर्थ नहीं जानोगे चीजों का, तब तक उसका भाव कैसे प्रकट होगा कि नारियल हम क्यों तोड़ते हैं पता ही नहीं है, तो सब तोड़ते हैं तो हम भी तोड़ रहे हैं। उसके पीछे का रहस्य हम जानते नहीं और जानना चाहते नहीं। तो नारियल तोड़ने के दो भाव हैं। पहला, घमंड टूट गया, और दूसरा, नारियल तोड़ देने से बलि मान ली जाती है। जैसे किसी को, जो लोग कहते हैं ना हमारी तो प्राचीन परंपरा है कि हम बलि चढ़ाएं, तो बलि चढ़ाओ पर बकरे की नहीं, नारियल की बलि चढ़ाओ। नारियल तोड़ दो, वो बलि मानी जाएगी। वो क्या मानी जाएगी? क्या मानी जाएगी? वो बलि मानी जाएगी। क्यों? किसी जीव की हत्या करना, भैंसे को लोग मारते थे पहले, भैंसा काटते थे, बकरा काटते, आज भी हमारे देश में कई जगह बकरे कटते हैं। तो हम लोग नारियल तोड़ते हैं। बलि हमारे यहाँ पूजा में बलि है, पर बलि का मतलब बकरे की बलि नहीं। हमारे यहाँ बलि दो चीजों की बलि होती, पता आपको? एक तो होती है बलि नारियल की, दूसरी बलि होती है कद्दू की। कद्दू समझते हैं? कुम्हड़ा, कद्दू। और क्या बोलते हैं कद्दू को? काशी फल, पेठा कद्दू हैं? हरियाण सीताफल अलग होगा मेरी माँ। गंगा फल, चलो बोलते हैं तो अच्छा है। सीताफल तो हमारे अलग बोलते हैं, खा इतना होता सीताफल, दीपावली में आता है वो फल हैं? इसको भी सीताफल बोल दें? अच्छा बोलो, सही है सही। मैया कहाँ चली? कद्दू खरीदने? हाँ? दर्शन कर लो भगवान जी का, वृद्ध माँ का, और भोजन प्रसादी पाक के जाना। तो दो चीजों की बलि चढ़ाई जाती है। कद्दू तोड़ देना भी बलि मानी जाती है, यदि आप बकरे की बलि चढ़ाते हैं, और बलि चढ़ाना ही है, परंपरा है, तो आप कद्दू की बलि चढ़ा दीजिए। कद्दू काट दीजिए, कद्दू पटक दीजिए, टूट जाएगा, बलि हो गई। और या नारियल, आपका धर्म भी बचेगा और आपका कार्य भी पूरा हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह ब्रह्मा जी का पावर रखने वाले वशिष्ठ जी इतने विद्वान, इतने भक्त, इतना सब कुछ होने पर भी घटनाएं तो सबके जीवन में घटती हैं। इसलिए हर समय, हर हाल में, हर परिस्थिति में ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, भगवान को कभी नहीं भुलाना चाहिए।